ओव्यूलेशन के दौरान शरीर में ऐसे कौन से 5 बदलाव होते हैं और साथ में एलोपैथिक और आयुर्वेदिक उपचार ओव्यूलेशन ना होने की कंडीशन में क्या-क्या दिए जाते हैं? गर्भधारण के लिए ओव्यूलेशन की जानकारी होना ज़रूरी क्यों है? ओव्यूलेशन के दौरान शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, जिनमें से 5 इंपॉर्टेंट बदलाव मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओव्यूलेशन में कई बार हमें दिक्कतें आती हैं, जिसके लिए मैं आपके साथ एलोपैथिक और आयुर्वेदिक उपचार क्या-क्या दिए जाते हैं, वो भी शेयर करने वाली हूँ। ओव्यूलेशन को बढ़ाने के लिए आपको क्या-क्या घरेलू उपाय फॉलो करने चाहिए, वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, डॉक्टर ज़ेबा दिस साइड। उम्मीद करती हूँ आप सभी सही होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ-साथ अगर आपको अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करना है, तो आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी दिए गए नंबर पर कॉल ना करे, क्योंकि इस नंबर पर व्हाट्सएप सर्विसेज अवेलेबल है। कॉल आप करेंगे तो रिसीव नहीं किया जाएगा, सो बाद में आप कंप्लेन ना करें। सो कंसल्टेशन बुक करने के बाद ही आपको डॉक्टर से बात करने की अनुमति दी जाती है। आज हम बात करेंगे ओव्यूलेशन के दौरान हमारे शरीर में क्या-क्या बदलाव होते हैं। ओव्यूलेशन के समय आपके शरीर में काफी सारे बदलाव देखे जाते हैं, जिनमें से पहला बदलाव है बेसल बॉडी टेम्परेचर में बदलाव। आपके शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, आमतौर पर 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये बढ़ जाता है। इसे आप सुबह उठ कर के नाप सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नंबर 2, सर्वाइकल म्यूकस में बदलाव होता है। आपके सर्विक्स का जो म्यूकस होता है वो पतला हो जाता है, फिसलन भरा हो जाता है, जिससे कि आपके अंडा जो है वो आराम से जो है शुक्राणु तक पहुंच सके और आपका शुक्राणु जो है वो उसे फर्टिलाइज कर पाए। तीसरा बदलाव जो है वो ओव्यूलेशन का पेन होता है, ओव्यूलेशन का दर्द। ओव्यूलेशन का दर्द जो है वो कुछ महिलाओं को ओव्यूलेशन के दौरान पेट के निचले हिस्से में हल्का सा दर्द और ऐंठन होती है। तो मेरे पास क्वेश्चन आया था, इससे पहली वाली वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हमें पेन होता है, क्या पेन कॉमन है? तो हल्का सा ऐंठन या हल्का सा दर्द होना, महसूस होना, यह आमतौर पर कुछ घंटों तक रुकता है या 1 दिन भी परसिस्ट कर सकता है और फिर ठीक हो जाता है और ये बहुत ही कॉमन है। नंबर 4 जो है वो है यौन इच्छा में वृद्धि होना। आपकी सेक्सुअल डिजायर जो है वो ओव्यूलेशन के दिनों में बढ़ जाती है और अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो इससे जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं इन दिनों में, तो गर्भावस्था की जो संभावनाएं हैं, गर्भधारण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लास्ट जो है वो आपके स्तनों में, आपके जो ब्रेस्ट है उसमें डिफरेंस देखा जाता है जब आप ओव्यूलेट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ओव्यूलेशन की समस्याओं के लिए कौन सी एलोपैथिक कॉमन मेडिसिन दी जाती हैं? काफी बार पेशेंट जो है मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे होते हैं, तो उनका सवाल रहता है कि हमारे डॉक्टर ने हमें मेडिसिन दी है, तो क्या किस लिए ये मेडिसिन दी गई है? तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन का नाम शेयर करने का मेन रीजन यही है कि आप इन मेडिसिन को अगर ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके डॉक्टर ने मेडिसिन आपको क्यों दी है। सबसे पहले है आपका क्लोमिफेन। क्लोमिफेन साइट्रेट जो है, क्लोमिफेन साइट्रेट एक ऐसी दवा है जो अंडाशय को अंडे बनाने के लिए उत्तेजित करती है, स्टिमुलेशन करती है, जिसकी वजह से आपका जो ओवरी है वो एग बनाता है। ठीक है। दूसरा है आपका लेट्रोजोल। लेट्रोजोल नाम की ये दवा जो है ये भी अंडे को बनाने में मदद करती है, मतलब आपका स्टिमुलेशन के लिए हेल्पफुल है। तीसरा जो है वो है आपका गोनाडोट्रोपिन। ये इंजेक्शन वाली दवाई है जो अंडाशय को अंडे बनाने के लिए उत्तेजित, स्टिमुलेट करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं। और जो लास्ट है वो है आपका मेटफॉर्मिन। ये दवा पीसीओडी वाली महिलाओं को इंसुलिन की कंडीशन में दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है एलोपैथिक के अनुसार कि इससे आपका ओव्यूलेशन भी नियमित हो सकता है और आपका इंसुलिन लेवल भी बैलेंस होता है। तो अगर आप इनमें से कोई भी दवा ले रहे हैं, कब से ले रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको इन दवाओं को लेने से कोई फायदा हुआ है, ये भी जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई नुकसान हुआ है तो भी आप जरूर बताइएगा। क्या हम इस मेडिसिन को लेने के लिए रिकमेंड करते हैं? मैं अपने चैनल पर आपको कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन का रिकमेंडेशन नहीं देती हूँ, क्योंकि बीइंग एन आयुर्वेदिक फिजिशियन, आपको अगर कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन लेनी है तो आप अपने नजदीकी एलोपैथिक डॉक्टर से इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा AMH कम है या अगर हम ओवुलेट नहीं कर पा रहे हैं,
या हम ये मेडिसिन ले रहे हैं, तो क्या इन मेडिसिन के लेने से, स्पेशली जब आप एलोपैथिक मेडिसिन जो आपको अभी बताई गई हैं, जिनका नाम मैंने आपको अभी बताया है, लेट्रोजोल है, गोनाडोट्रोपिन हो गया है, मेटफॉर्मिन हो गया है आपका, तो ये जो मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो क्या ये आपकी एएमएच पर प्रभाव डालती हैं? एलोपैथिक उपचार जो ओव्यूलेशन को नियमित करने में मदद कर सकता है, लेकिन इनके कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस का आना, मूड स्विंग्स का होना और मल्टीपल प्रेगनेंसी। कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये भी कहा जाता है क्लोमिफेन साइट्रेट और गोनाडोट्रोपिन का लंबे समय तक, गोनाडोट्रोपिन और जो मैंने सबसे पहले आपको मेडिसिन बताई थी क्लोमिफेन साइट्रेट, अगर आप इसको लेते हैं तो लंबे समय तक उपयोग करने से एएमएच का स्तर कम हो सकता है। तो सीधी सी बात है, आप बाकी आप समझदार हैं कि अगर आप इसको लंबे समय तक लेंगे तो आपको नुकसान होगा। ओवुलेशन के समय पर क्या क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन ली जा सकती है, या ओवुलेशन को बेहतर करने के लिए क्या क्या समाधान, आयुर्वेदिक समाधान आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर दिखने वाली ये मेडिसिन जिसका नाम पैरास्ट्रून है, काफी इफेक्टिव है और ये आपको बिना किसी साइड इफेक्ट के ओवुलेशन वापस दे सकती है आपका नेचुरली, आप नेचुरली ओवुलेट कर पाएंगे। अगर आपकी बॉडी में किसी भी मल्टीपल वाइटामिन की या मिनरल्स या वाइटामिन की कमी है, मल्टीविटामिन की कमी है, तो आपको अपना टेस्ट करा करके उनका इनटेक जरूर करना चाहिए। आइए आयुर्वेदिक समाधान जानते हैं। सबसे पहले आप आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने में मदद करता है। शतावरी ये आपकी प्रजनन क्षमता को बेहतर करता है। दालचीनी इंसुलिन रेजिस्टेंस में मदद करता है। त्रिफला पाचन क्रिया को बेहतर करता है। जीरा गर्भाशय को मजबूत करता है। अदरक आपके जो ब्लड फ्लो है उसको बेहतर करता है। हल्दी सूजन को कम करता है। घी प्रजनन अंगों को पोषण देता है। मेथी दाना ये आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी समस्या को बेहतर करता है। योग और प्राणायाम आपके स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने में मदद करता है। अब एक सवाल आता है, क्या ये जो मेडिसिन बताई गई हैं, क्या ये इसके क्योरेंस के लिए 100% रिजल्ट देंगे? देखिए, हर तरह की मेडिसिन पेशेंट पर डिफरेंटली काम करती हैं, तो ये जितनी होम रेमेडीज आपको बताई गई हैं इनको रेमेडी की तरह आप फॉलो कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल नहीं है कि ये 101% सबके लिए काम करें। मैं इसके लिए आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन पैरास्ट्रून, साथ में आयरन फॉलिक, विटामिन डी, विटामिन B12 का रिकमेंडेशन दूंगी। आपको इसको यूज करना चाहिए और नियमित रूप से फॉलिकुलर स्टडी ना करा करके आप घर पर भी ओवुलेशन प्रेडिक्टिंग किट OPK यूज करके अपनी ओवुलेशन को ट्रैक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका ओवुलेशन किस दिन हो रहा है, जो गर्भ धारण करने में आपको बहुत मदद करेगा। इसके अलावा अगर आप डेली बेसिस पर योगा करते हैं, डेली बेसिस पर वर्कआउट करते हैं या जुम्बा करते हैं, किसी भी तरह का फिजिकल वर्कआउट जो भी आपको बेहतर लगे, अगर आप उसको करते हैं तो आपको बहुत मदद होगी। सूर्य नमस्कार 12 स्टेप का एक ऐसा डेली रिजीम योगा थेरेपी है आपके लिए, जिसमें 12 आसन होते हैं। चंद्र नमस्कार, इसमें भी नंबर ऑफ आसन्स हैं जिन्हें आप सीख सकते हैं, पिक्चर फॉर्म में आसानी से सीख सकते हैं और डेली बेसिस पर फॉलो कर सकते हैं। और कुछ योगासन जैसे कि आपका कोबरा पोज जिसको आप भुजंगासन कहते हैं, दूसरा आपका बटरफ्लाई पोज हो गया है। आप ये बटरफ्लाई पोज 2 तरह के होते हैं, एक बैठकर करना और एक लेटकर करना, जिसको एक सुप्त बंद कोणासन और बंद कोणासन का नाम दिया गया है। इनको डेली बेसिस पर करें। कुछ मुद्राएं जो आपको बहुत मदद कर सकती हैं, क्योंकि इनको करने से आप अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर पाते हैं। खाने पीने में बदलाव करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर अपने खाने पीने में आप बदलाव नहीं करते हैं, पोषण कंट्रोल नहीं करते हैं, कैलोरीज इनटेक और कैलोरीज बर्न पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आपका वजन बढ़ सकता है। वजन बढ़ने के कारण आपको काफी सारी हार्मोनल प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकता है। अगर डॉक्टर बोले कि नट्स एंड सीड इस्तेमाल करना है तो दैट मीन्स उनको मॉडरेशन में इस्तेमाल करना है। डॉक्टर अगर बोले कि रोटी सब्जी चावल खाने हैं तो दैट मीन्स उनको मॉडरेशन में खाना है। ये नहीं है कि आप प्लेट इस तरह से भरकर खाएं कि उसमें किसी तरह का कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी आपको पता नहीं है कितनी ले रहे हो, फैट की क्वांटिटी आपको पता नहीं है कितनी ले रहे हो, आपकी मील प्लेट बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। जब आप मील प्लेट बैलेंस करके खाएंगे, जिसमें आप एक मुट्ठी चावल ले लीजिए, आप प्रोटीन के सोर्सेज जैसे एग्स हो गए हैं उनको इंक्लूड कर लीजिए,
या फिर नॉन वेजिटेरियन है तो उसको इंक्लूड कर लीजिए, बटर मिल्क इंक्लूड करिए, चटनी इंक्लूड करिए। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।